Assalamu alaikum everyone. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. In this video lecture, I'm going to discuss the summary of the chapter number 6, which is The Reward. Basically, this story is written by Lord Dunsany. This story starts from the scene where we are told that some friends were sitting together in a club, and they were having discussion about the importance of determination and opportunity. Some were in the favor of opportunity and said that it is necessary for the success, while the others supported determination and said that determination is a key to success. One of the supporters of determination was Jawkins, and he told a story about a person to prove his point that determination is actually necessary. उसका मकसद ये था कि वो टर्बर्ट को ये बता सके कि डिटर्मिनेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि टर्बर्ट का ये पॉइंट था कि अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब कहानी बेसिकली जो वो सुनाता है वो एक लड़के के बारे में होती है, उसका नाम गोर्गोइस होता है. और कहानी ये होती है कि गोर्गोइस जब 16 साल का था तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथलीट था. उसने बहुत सारी हर्डल्स क्रॉस की, उसने बहुत ज़्यादा हाई जंप्स किए, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा एथलीट था. लेकिन सबसे अच्छी बात जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो ये थी दैट ही वांटेड टू बी एन एक्रोबेट. लेकिन उनके कंट्री में कोर्ट में कोई भी बाजीगर की पोस्ट नहीं थी. अब चूंकि वो इसको अचीव नहीं कर सकता था तो उसने बहुत मेहनत की. पहले तो उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और फिर उसने बहुत ज़्यादा स्पीचेस की और उसने बहुत मेहनत की और फाइनली वो उस मुकाम तक पहुंच गया कि वो एक पोस्ट क्रिएट कर सके. तो उसने अपने लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया कि हमें यहाँ पे एक एक्रोबेट की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कोर्ट में एक बाजीगर हायर करेंगे तो उसकी वजह से हम अपने कंट्री में फ़िज़िकल फिटनेस प्रमोट करेंगे, जो कि हमारे सोल्जर्स को मोटिवेट करेगी, जो कि हमारे कंट्री की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. And then he became successful in creating a post for an acrobat in court. And he was also hired as a first court acrobat. और फिर वो दिन आ जाता है जब उसने परफॉर्म करना होता है, और लकीली ये दिन जॉकिंस भी अटेंड करता है. और वो कहता है कि वो बेसिकली कोर्ट था जिसको जिम्नेजियम में कन्वर्ट किया गया और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई जो कि एक एक्रोबेट को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि रस्सियाँ, हर्डल्स वगैरह सब कुछ. और फिर उसके बाद अपीयर होता है गोर्गोइस, जिसने रेड वेलवेट का सूट पहना होता है, जिसके ऊपर गोल्डन कलर के बटर लगे होते हैं और कुछ लेसेस लगी होती हैं, और उसके बाल वाइट होते हैं जो बहुत ही अच्छा उसके ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और वो काफ़ी बूढ़ा होता है. और फिर वो तमाम उन हर्डल्स को क्रॉस करता है और वो तमाम करतब करता है जो कि उसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, बल्कि वो उसे एक्सपेक्ट भी नहीं किए जा रहे होते, क्योंकि लोग उसको ऑलरेडी बहुत एडमायर कर रहे होते हैं. और वो ये सारी चीज़ें करने के बाद अपनी सीट पे बैठता है जो कि उसकी मेहनत का एक ताज है. और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है और जॉकिंस बहुत ही दुख के साथ, सोग के साथ बैठा होता है और उसको देख के पता चल रहा होता है कि यकीनन इसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा एम्बिशन था जिसको ये हासिल ना कर सका. और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. अब जब हम इस स्टोरी के थीम की तरफ देखें तो हमें ये पता चलता है दैट डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, यानी कि जॉकिंस की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि इंसान जब ज़िंदगी में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अज़म करता है और वो बहुत उसके लिए मेहनत करता है, उसके साथ स्टिक रहता है, तो उसको कामयाबी कभी ना कभी, बेशक उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो कामयाबी उसको ज़रूर मिलती है. और हमने ये चीज़ स्टोरी में भी देखी कि कामयाबी गोर्गोइस को बहुत लेट मिली. उसके पेरेंट्स मर चुके थे, उसने 60 साल गुजारे अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते करते, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से उसको वो मुकाम मिला. एम्बिशन उसने वो अचीव किया जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था. So we are done with the explanation of summary as well. I hope you have understood this summary very well. We will discuss another summary in another video inshallah. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.